हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप आज स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का यह पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में जो हम करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक करने वाले हैं, तो कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए परसेंटेज के हम प्रश्न करते हैं। देखिए, इसके सामने हमें पहला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको डील करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, यदि ए का 80%, यदि ए का जो 80% है वो किसके बराबर है, वो बी के 50% के बराबर है, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि b बराबर a का x%, b बराबर a का x%। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये शुरुआत में दिया है a का 80%, ये दिया गया है a का 80%। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए a है का की जगह हम क्या लगा देते हैं, गुणा, और 80 वैसा ही लिख दिया हमने, और परसेंटेज वैसा ही लिख दिया। यानी कि का मतलब होता गुणा, ए का 80% जो बराबर है वो किसके बराबर है, यानी कि वो बराबर है बी का 50%, बी का 50%। इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम इसको, और बी का 50%। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि कुछ काट सकते हैं। इसको काटने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें हम परसेंटेज से ये परसेंटेज काट देंगे, और ये जीरो से हम ये जीरो काट देंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो वैल्यू बची वो बची केवल a गुणा 8, और इधर जो बची है वैल्यू वो बची है b गुणा 5। बची है कि नहीं बची है। अब यहाँ से क्या करोगे, इस b को उठा के हम a के नीचे ले आए हम, और ये जो 8 लिखा है इसको हम 5 के नीचे ले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू दिख रही होगी कि a का मान दिख रहा होगा 5 और b का मान दिख रहा होगा 8। a का मान दिख रहा होगा 5 और b का मान दिख रहा होगा 8। और ये क्या कह रहा है सवाल कि b का कितने परसेंट, यानी कि b बराबर जो है वो a के कितने परसेंट के बराबर है। यानी कि जो a है, a कितना है 5, a कितना है 5, इसके कितने परसेंट के बराबर हमारा b है। तो 5 हमारा इनिशियल वैल्यू है, तो इसको हम नीचे रख ले रहे हैं, और इसके ऊपर हम रख दे रहे हैं 8। ये कितने परसेंट के बराबर आएगा, यही पूछा गया है। तो मेरे को करना क्या, इस 5 से इस 100 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 20 बार, और इस 20 का और 8 का गुणा कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। तो यहाँ से ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से इसको सवाल को हल करना है। तो इसका जो जवाब हो गया वो सी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, तो ए गुणा 8 बचा, यहाँ बी गुणा 5 बचा। तो बी को उठा के हम ए के नीचे ले आए और 8 को उठा के हम 5 के नीचे ले गए। तो ए के सामने जो 5 लिखा है वो ए की वैल्यू है, बी के सामने जो 8 लिखा है वो बी की वैल्यू है, और ये कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में बी कितने परसेंट है। तो ए के रेस्पेक्ट में ही तो पूछ रहा है, ए के सापेक्ष ही तो पूछ रहा है। तो 5 को हम नीचे लिख दे रहे हैं, यानी कि ए बराबर 5 है तो 5 को नीचे लिख दो, बी बराबर 8 है तो 8 को ऊपर लिख दो, गुणा 100% कर दो। तो 5 से मैंने 100 काटा 20 बार, 20 अट्ठे 160। तो ये इसमें से जो सवाल का जवाब होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिए कृपया। इस सवाल को आगे देखते हैं, इस सवाल को आगे। और अगला सवाल ये है, बिल्कुल सरल है, आप कर पाएंगे इसको। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि y का 80%, यदि y का 80% x का कितना परसेंट, यदि y का 80%, यदि y का 80% x है तो x का कितने परसेंट y है। यानी ध्यान से देखना कि y जो है, y का 80% कौन है, x। का की जगह हम गुणा लगा सकते हैं, y का 80% x है। तो यहाँ से तुम करोगे क्या, यहाँ से आप ये करोगे कि जो y है, इस y को x के नीचे उठा के ले जाओ आप इस तरफ, y को हम x की तरफ उठा के ले आए। और इस 80 को कैसे सॉल्व करोगे, इस परसेंटेज जब हटाते हो तो अपॉन में क्या लगा देते हो, 100।
जैसे ही आप परसेंटेज हटाते हो तो अपॉन में 100 लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो। यहाँ से क्या करोगे, अब मैंने इसको 20 से काटा, 80 को 20 से काटा 4 बार और 80 को 50 से काटा 5 बार। तो यहाँ से आपको सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि x के बराबर जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 4 और y के बराबर जो वैल्यू दिख रही है वो दिखा रही है 5। दिख रही है कि दिन। और फिर ये सवाल का अंत में क्या जवाब ले रहे हैं, तो x का कितने परसेंट y है, x का यानी कि x के परसेंट, x के सापेक्ष पूछा है तो x हम नीचे रखेंगे 4, कितने परसेंट y है तो y का मान ऊपर रख देंगे ये 5। चलिए मैंने 5 ऊपर रख दिया। अब ये कह रहे हैं कितने परसेंट है, तो इसको मैं 100% से गुणा कर दूंगा। अब देखते हैं कितना जवाब आता है। अगर मैं 4 से ये 100 काटता हूँ तो कितने बार कटते हैं, ये 25% बार कटते हैं, यानी कि 25 पंजे 125। तो हमारा कितना जवाब आएगा, 25 पंजे 125। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही है। यानी कि हमारा जो y है वो हमारा y 5 यूनिट आया और जो हमारा x है वो 4 यूनिट आया। तो 4 के रेस्पेक्ट में जो 5 है वो कितने परसेंट है, वो है 125%। वो मैंने आपको इस तरीके से निकाल के दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला जो सवाल है। अगला सवाल है बहुत बढ़िया है और आपको ये समझ में आएगा। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए अगला क्या कह रहा है सवाल, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है। देखिए x जो है x का 8%, यहाँ से ये बता रहे हैं कि x का जो 8% है वो y के 4% के बराबर है। x का 8% जो बराबर है y के 4% के बराबर है। अब ये क्या करना है हमें, यहाँ से ये परसेंटेज से ये परसेंटेज काट देंगे हम, ये 4 से एक बार काटेंगे, 4 एकन 4, और इस 4 से 8 काट देंगे 2 बार। यानी कि यहाँ पे ये आ गया x गुणा 2 बचा और इधर y गुणा 1 बचा कि नहीं बचा। अब मैं जो y इधर जो है उसको उठा के मैं x के नीचे ले आया, ठीक है, और जो 2 इधर है x के पास वो हम 1 के नीचे ले गए कि नहीं ले गए। अब आपको सामने ये दिख रहा होगा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। अब ये क्या कह रहे हैं, x का 20%, तो x कितना 1 है और 1 का अगर 20% निकालोगे, अगर 1 का 10% निकालोगे तो 10 पैसा होते हैं और 1 का 10% 10 पैसा, तो 20% 20 पैसा हो गए। 1 का 20% कितने पैसा हो गए, 20 पैसा। तो 20 पैसा हमने ऐसे लिख दिए 0.20 करके, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि x का जो 20% है यानी कि 20 पैसा, वो y के कितने परसेंट है, y के कितने परसेंट है। देखिए y की वैल्यू 2 है और 2 के रेस्पेक्ट में 0.2 कितने परसेंट होगा, तो 0.2 y के रेस्पेक्ट में हमेशा कितने परसेंट होगा, 10%। कितने परसेंट होगा, 10%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। यहाँ से ही समझ में आया होगा पूरी तरीके से। यानी कि अगर आप इसको पूरी तरीके से पहले से देखेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल ये है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए अगर कोई संख्या है, जैसे उस संख्या का 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है, तो हमें उस संख्या का कितने परसेंट निकालना है, 120% निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, देखिए ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया और इस 20 से मैंने ये 120 में भाग दे दिया, कितने बार गया, 6 बार, और इस 6 का गुणा हम 120 में कर देंगे तो 12 छक्के 72 और ये 0, यानी कि हमें x की वैल्यू कितनी पता चल गई, x की वैल्यू 720 पता चल गई। अगर किसी संख्या का 20% 120 है तो 120% कितना होगा, 720। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं,
अगला क्या है सवाल, अगला बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हो इसको। यहाँ से देखते हैं, यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। देखिए यहाँ से ये x और y की वैल्यू, छोटा कौन है, x कितने परसेंट छोटा है, 25%, तो अपने आप में y पूर्ण होगी, 100% होगी, और 22 से x छोटा है 25%, तो 25% अगर मैं कम कर दूं x की वैल्यू तो x कितना होगा, 75%। अब वो ये कह रहा है y जो है x से कितना अधिक है, x से किससे, x से, x कितना है टोटल 75 है, ये y है कितना अधिक है x से, तो मेरे को ये 25 अधिक दिख रहा है, कितना दिख रहा है अधिक, ये 25 अधिक दिख रहा है, 25 अधिक दिख रहा है, तो यही पूछा है, तो ये कितने परसेंट के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, 25 से 75 काटूंगा 3 बार, अब 3 का भाग मेरे को 100 में देना है, यानी कि 100/3, और 100/3 इनका जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा होता है 33(1/3%। जैसे ही मैं 3 का भाग 100 में दूंगा तो 33(1/3% आपको मान मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा। अगला देखते हैं सवाल, अगला क्या है, देखिए यदि p का p% 36 है तो p कितने के बराबर होगा, यानी कि p का p% 36 है तो p कितने के बराबर होगा या किसके बराबर होगा। यहाँ से देखते हैं, देखिए p है, ये इसका p% किसके बराबर है, 36 के बराबर, 26 के बराबर, 36 के बराबर है। यहाँ से देखते हैं, तो p जो है p मल्टीप्लाई बाय p कर देंगे, और जो 100% अगर मैं हटाता हूँ तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, और इधर 36 लिखाई है। अब ये 100 है, ये p का p से मल्टीप्लाई किया, p² हो गया, और ये 100 इधर आएगा 36 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3600 हो गया, इधर 3600 हो गया। अगर मैं यहाँ से इस p का जो स्क्वायर है, इसमें से मैं केवल p लिखना चाह रहा हूँ, और स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो यानी कि 3600 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्ग क्या होता, वर्गमूल क्या होता है 6, और ये 00 का क्या होगा, ये देखिए 36 जो होता है, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और ये 00 का क्या होता है, 00 का होता है 0। ये आपको समझ में आया होगा, यानी कि हमें ये पता चल गया p की वैल्यू कितनी है, 60। तो आप बता सकते हो 60 का 60% ही 36 होता है, 60 का 60% ही 36 होता है। तो यहाँ से इसका जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन सही है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, कृपया मेरी वीडियो को पूरा देखें। आगे देखिए, अगला क्या सवाल है, 2 जो है 2 वो 50 का कितना प्रतिशत है, 2 50 का कितना प्रतिशत है। ये बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो। जैसे कि मान लिया कुल संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाती है, नीचे, और जो 2 है 50 के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट है। मैं 50 से अगर 100 काटूँ 2 बार, और 2 से ये 2 काटूँ, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से ये समझ में आ गया, अगर 50 अपने आप में 100% है तो 2 अपने आप में 4% है। किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 50 के सापेक्ष 2 का मान 4% है। यहाँ से ये आपको आया होगा। अगला नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, यानी कि 1/3 का ही तो पूछे, तो हम 1/3 को कहाँ रखेंगे, नीचे, यानी कि जो कुल मान होता है, टोटल मान होता है, वो हमेशा हर में आता है, यानी कि नीचे आता है। कितने परसेंट 2/3 है, उसको 2/3 को हम ऊपर लिख दे रहे हैं। फिर हम एक यहाँ से क्या करते हैं, पहले को चौथे से गुणा करते हैं और दूसरे को तीसरे से गुणा करते हैं। देखिए पहले को चौथे से गुणा जैसे ही करते हो तो आप क्या करोगे, 2 तिया 6, ऊपर 6 आ गया, और यहाँ से 3 एकम 3, यहाँ से ये आ गया। अब ये भिन्न बन गई, जाके इस भिन्न को मेरे को क्या कर देना, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो परसेंटेज निकल आएगा। अब मैंने 3 से ये मल्टीप्लाई भाग दिया 6 में, तो ये कै बार कट गया, 2 बार कट गया, और 2 का गुणा 100 में कर दिया, ये कितने परसेंट हो गया, 200%। तो यहाँ से ये सवाल का जवाब मिला कि 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा 200%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत सरल है, आप कर पाओगे। यहाँ से मेरे साथ बने रहिए अंत तक कृपया। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n का मान बताइए। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन m एंड n? ध्यान से देखिए, m जो है का मतलब गुणा लगा देते हैं हम। 10% किसके बराबर है? n के n मल्टीप्लाई बाय 20%। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या सामने वैल्यू दिख रही है, मैं यहाँ से जो n है वो m के नीचे ले आ रहा हूँ, n को मैं m के नीचे ले आया, और यहाँ पे जो 1 दिख रहा है मैं 2 के नीचे ले जाऊँगा, ये 1 को 2 के नीचे ले जाऊँगा। अब आपको सामने बिल्कुल सापेक्ष दिख रहा होगा, m की वैल्यू क्या है? 2 है, और n की वैल्यू क्या है? 1 है। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? 1। तो यहाँ से आप बता सकते हो, क्या रेशियो ही तो पूछा है, m का रेशियो 2 और n का रेशियो 1। तो यहाँ से ये सवाल हो गया, और इस सवाल का जो जवाब हो गया वो 2:1 हो गया, 2:1 हो गया, यानी कि 2:1। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सवाल का आंसर मिला होगा। देखिए आगे देखते हैं, आगे सवाल है, बहुत सरल है, आप कर पाओगे। ध्यान से देखना, ये लिखा गया है क्या कि 5:4, 5 जो 4 है, यानी कि 5 जो 4 है, इसको मेरे को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज कर देना है। 5:4 को परसेंटेज में चेंज कर देना है। तो इसको अच्छी तरीके से आप कर पाओगे कैसे, यहाँ से देखो, इसको कैसे कर पाओगे। 5 जो है वो 5 को ऊपर लिखो और 4 को नीचे लिखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मैंने 4 से ही 100 काटे कितने बार? 25 बार, 25 टाइम, और 25 5 से कितना होता है? 125, यानी कि 125%। तो यहाँ से ये अगर फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन है, यानी कि रेशियो से हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से 5:4 है, इसको मैंने भिन्न बनाया 5/4। इस 5/4 को मैंने परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा कर दिया। तो 4 का 100 में जैसे ही डिवाइड किया तो 25% आया, 25 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 125% आ गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन है। तो आज मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक आपको सभी प्रश्नों के सही जवाब और अच्छा एक सॉल्यूशन पेश किया आपके सामने। तो मेरे साथ कृपया रोज़ जुड़िए, मैं आपको हर रोज़ परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों के जवाब देता रहूँगा। तो मेरे साथ रोज़ मिलते रहिए, मेरी वीडियो को देखिए, पिछली जो वीडियो हैं उनको भी देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कृपया अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी जितनी भी पिछली वीडियो हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।